अच्छा जी, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मर्चेंट नेवी को किस तरह ज्वाइन करना है, तो और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। और आफ्टर दैट उस वीडियो के तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया है और फिर मैं ऑन बोर्ड आ गया, तो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं कुछ उसके जवाब पे वीडियो वर्कआउट नहीं कर सका। तो मैंने कहा सोचा जो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए गए, तो उनके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। अच्छा, तो एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन मैंने उसमें देखा वो ये था, कुछ लोगों ने पूछा था कि सैलरीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि सैलरीज़ जो हैं वो कितनी होती हैं। तो देखें जी, मर्चेंट नेवी में ना सैलरी डिपेंड करती है आपके रैंक पे, ठीक है। हर फील्ड में ऐसा ही होता है कि आपके रैंक्स पे डिपेंड करता है। और ऐसा भी होता है कि अक्सर आपको शिप ज्वाइन करने के लिए भी काफ़ी जो है हेफ्टी अमाउंट एक देनी पड़ती है ज्वाइन करने के लिए। तो छोटे रैंक से अगर स्टार्ट करें तो आप कैडेट से स्टार्ट करते हैं, तो कैडेट की सैलरी $200 से स्टार्ट होती है एंड देन इट कैन रेंज अप टू $700-800। तो मतलब आप इसी के बीच में करेंगे। और कहीं पे अगर आपकी लक अच्छी और आप अच्छी कंपनी में लैंड करते हैं तो हो सकता है आपको कोई इसके लिए चार्जेस भी ना पे करने पड़े, ठीक है। तो बेसिकली अगर, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों के सवाल थे उनको अगर मैं अपने सामने रखूँ तो उनका बेसिक था कि बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी वो पूछना चाह रहे थे। तो यू कैन से इट इज़ 200, 300, 400 लाइक समवेयर हेयर आपकी सैलरी होगी। अगर आपको चार्जेस ना देने पड़े तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ कुछ एजेंसीज हैं जो $1,000 to $3,000 तक चार्ज करते हैं आपको पहले शिप पे भेजने के लिए। तो देन स्लोली जो है सैलरीज आपके साथ, जिस तरह आप कॉम्पिटेंसी के टिकट्स निकालते हैं या आपके रैंक बढ़ते हैं, चाहे आप क्रू में इसमें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट बेटर एंड कैन गो अप टू लाइक 20,000 USD। So depending on your company, your rank, your experience, your license, so it keep on changing। और देन कुछ लोगों का सवाल था एज फैक्टर का, कि एज फैक्टर, तो अगर एज फैक्टर को आप देखें तो एज फैक्टर आपकी जो अकेडमीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पाकिस्तान में जो अकेडमी है वो बेसिकली गवर्नमेंट की अकेडमी है, तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी एज ज़्यादा और आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और फिर आपको ये है कि दूसरा रास्ता यही होता है कि आप एज GP ज्वाइन कर लें, GP3 ज्वाइन करें। डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, कोर्सेज़ कराते हैं, उसमें ज़्यादा एज का क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स है, कंपैरेटिवली रिलैक्स है। फिर आपको ये है कि ज़ाहिर बात है सी में आपको 4 ईयर स्पेंड करने पड़ते हैं उसके लिए। तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो उधर से भी, मतलब आप ऑफिसर्स कैडेट रैंक से ही बन सकते हैं। आप क्रू में आके ऑर्डिनरी सीमैन, एबल सीमैन या ऑयलर या वाइपर, उससे भी ऑफिसर्स की तरफ आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो नहीं आ सकते हैं, यहाँ कैडेट ही बनते हैं। तो ये उसका एक आंसर है। और थर्ड थिंग जो थी मैंने काफ़ी देखी थी वो ये थी कि जी कंप्यूटर साइंस और ये जो सब्जेक्ट्स कह रहे थे डिफरेंट, बेसिकली जो एकेडमी का क्राइटेरिया उसमें मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का बेसिकली वो डुओ मांगते हैं आपसे। और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं वहाँ भी मेंशनड है, तो कंप्यूटर साइंस वहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाला जो डुओ होता है मैथ्स के साथ वो हो, तो वो आपको फिर एंटरटेन करता है। इसीलिए बेसिकली प्री इंजीनियरिंग वाले इसमें आते हैं। मेडिकल वाले हो गए, या मेडिकल वाले विद डबल मैथ्स जिन्होंने किया था उनको फिर आप कह सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये जो डिफरेंट लोग पूछ रहे थे तो नहीं, उनके लिए भी नहीं है। हाँ, उनके पास एक ऑप्शन है, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि वो एज अ GP ट्रेनिंग जो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, देन उनका वही ज़ाहिर बात है सी पीरियड ज़्यादा हो जाता है, वो एक ज्वाइनिंग का आप यूज़ कर सकते हैं पैसेज। और उसमें आप यह है कि ज़ाहिर बात है कैडेट नहीं होंगे, आप एज अ OS, AB, ऑयलर या वाइपर ज्वाइन करेंगे। और उसमें आपका इस बार टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है एग्ज़ाम्स के लिए। और डिफरेंट क्राइटेरिया चेंज होते हैं। बाद ये होता है कि मैंने सुना था लास्ट के वो OS और वाइपर्स या मोटरमैक्स को नहीं अलाउ कर रहे थे एग्ज़ाम देना। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिनेरियोस चल रहे होते हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक उनके पास लूप होल है कि वो अगर आपने प्री मेडिकल की है या कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो आप जो है उसको चेंज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ एक और क्वेश्चन था कि जैसे जो कि एक काफ़ी क्वेश्चंस में जो हैं फीमेल जो हैं उनका एक क्वेश्चन थे कि मर्चेंट नेवी में भी फ़ीमेल ज्वाइन कर सकती हैं कि नहीं। मर्चेंट नेवी में फ़ीमेल्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। लेकिन एज़ ऑफ नो पाकिस्तान से अगर बात करें तो आई नेवर हर्ड ऑफ समवन फ्रॉम द फीमेल साइड ज्वाइनिंग द मर्चेंट नेवी, बिकॉज अकेडमी में तो फीमेल्स के लिए कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली MTI ने कुछ स्टार्ट किए थी और उन्होंने अपने कैडेट को आई थिंक सो शायद जहाज़ पे भेजा भी कि नहीं भेजा वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने एक प्रोग्राम में इंडक्ट की थी, बट आई थिंक सो वो कोई मैनेजमेंट का प्रोग्राम था, नॉट लाइक हार्डकोर मतलब मर्चेंट नेवी का। तो यस, मलेशिया की अकेडमी है, वहाँ पे पाकिस्तानी कैडेट्स जाते हैं बेसिकली। पहले वो अकेडमी से ही जाते थे, अब उनका कोई डायरेक्ट इंडक्शन का सिस्टम है, तो वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ, तो आप वहाँ से इंडक्ट हो के और फिर ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी को। और एज़ ऑफ नाउ कोई इसमें जो है डायरेक्ट नहीं है, लाइक आप कहें कि पाकिस्तान से प्रॉपर कोई हो रहा हो। इंडिया और बांग्लादेश में भी फ़ीमेल कैडेट्स हैं जो ज्वाइन भी करती हैं और अक्सर कंपनीज़ में आती भी हैं। एंड अगर आप नेट पे सर्च करें तो काफ़ी ऐसी अकेडमीज़ हैं यहाँ का कैप्टन्स हैं जिनके पेजेस भी हैं। तो हाँ, मर्चेंट नेवी में फ़ीमेल हैं, बट पाकिस्तान से उस तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मल दूसरी फील्ड्स में आते हैं।
और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और मैं उसके लिए भी कोई वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।